50 और प्लस 36 मतलब है ना, 49 मतलब 50 में 35 जोड़ दो 85। तो देखना मास्टर आप देखो कहानी कि 84 का स्क्वायर करोगे और 13 का स्क्वायर करोगे तो 85 की स्क्वायर के बराबर आएगा। चेक करके देखिए, चेक करके आप देख लो, बस समझ आ रही है, आप करके देख सकते हो। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया अभी सिंपल, मैं 12 5 13 के लेके दिखाता हूँ आपको। a = 12 हो गया और b = 5 हमने ले लिया, हो गया, a > b हो गया। और GCD अगर हम बात करें a और b का 5 12 और 5 का तो 1 भी आ गया, है ना। तो कंफर्म है कि जो x² + y² = z का सॉल्यूशन होगा क्या होगा, वो इसके अकॉर्डिंग देखो वही होगा 2ab 2 × 12 × 5। ये भी देखो कहानी। और a² - का b² मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 5 × 10 120 हो गया। 12 × 144 माइनस का 25 कितना हो गया बताओ, 119। हाँ 119 हो जाएगा। और ये देखो 12 × 144 और प्लस का 25 44 45 144 में 25 जोड़ना है ना, 169 ना, ये इस तरीके से 169। तो ये जो देखोगे ये जो 169 का स्क्वायर होगा ना, यह 120 का स्क्वायर और प्लस 119 के स्क्वायर के बराबर है। तो कैलकुलेशन था देखिए, कैलकुलेटर चालू करो, इसको देखो एक बार, देखो ये चीज सही है ना, आएगा, ये आना ही चाहिए उसको। तो ऐसा वाला एक कंफर्म एक सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। x² + y² = z² का ऐसा एक सॉल्यूशन आपको कंफर्म दिखाई देगा। मतलब एक तो सॉल्यूशन नहीं, बहुत सॉल्यूशन ऐसे मिल जाएंगे आपको। कौन चेक कर रहे हैं, ये वाला की चेक, तो 84 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर कर दो, मतलब 84 के स्क्वायर में प्लस 169 जोड़ दो। 84 का स्क्वायर करो 84 × 84 प्लस 169, 84 × 84 प्लस 169 कितना आ गया, 84 × 84 प्लस 169 आ रहा है ना, आएगा ही तो ये है, कही रहा है साफ साफ वही बात कर रहा है। तीसरा उदाहरण ये बराबर 2 चलिए a = 2 b = 3 भी कह रहे हैं तो उसको भी लेके देख लेते हैं। a = 3 b = 2 जिससे 2ab, तो 2 दूनी 4 3 12 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर 9 13 तो हो गया ना, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से मतलब समझ रहे हैं। अब देखो मैं बता दूं आप लोगों को इससे कौन सी बड़ी बात मिलने वाली है ना। आगे हमने देखा है एक जगह कंपटीशन में, वहां पे हमको ये पता करना था कितने पाइथागोरियन ट्रिक बन सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिक को ही चेक किया जाता है वहां पे कि बताओ कौन सा सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो लोगों को दिमाग में आता है कितने पेयर ऐसे होंगे जो पाइथागोरियन ट्रिक बनाएंगे, कितने पेयर ऐसे होंगे जो पाइथागोरियन ट्रिक बना सकते हैं। तो हम लोग को दिमाग में 3 12 5 13 आता है ना, 3 4 5 आता है, ये 2 4 दिमाग में रहता है। लेकिन कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं, तो आप उन सभी पेयर को यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब 2 1 ले लीजिए, 2 1 लेके भी देख सकते हैं। 2 1 ले लीजिए भैया, 2 1 लेंगे तो 2ab मतलब 5 आ गया, कितना 4 हो गया, 4 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5, 3 4 5 भी आ गया। फिर 2 3 ले लीजिए, है ना, फिर आप 3 4 ले लीजिए, मतलब 4 3 ले लीजिए। तो जितने पेयर सब बनते जाएंगे धड़ाधड़, जो कि x² + y² = z² सेटिस्फाई करेंगे, अर्थात पाइथागोरियन ट्रिपल का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। अब ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो 6 7 8 में कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे आप लोग, दिखाई देता होगा कि बताओ इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपल आर नॉट, है ना। तो अगर आपके पास ये पूरी जानकारी है तो आप तो देखते टिक मार दोगे कि सर यही होगा पाइथागोरियन ट्रिपल। सब कंडीशन पता होना चाहिए आपको, है ना, कि क्या है इवन ऑड का कहानी क्या है ना, ये वाली कहानी क्या है, सब अगर पता है तो फिर आप लोगों के लिए एकदम, है ना, देखते ही भर कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हो। तो ये होता है
है ना। ये सब चीजें, जितनी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जो भी तरीका जानते हैं, आगे सब कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं। तो यही चीज जब किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चे जाते हैं, जो 6, 7, 8, 9, 10 के लेवल पे, ये बता देंगे कि बेटा ये चीज ध्यान देना है कि खे इवन होगा, खे हार्ड होगा, ये ऐसे बस देख लेना है, इसी देख के टिक मार दोगे तो बड़ा बड़ा ट्रिक हो गया। तो वो चीज ट्रिक बन जाएगा। हमको पता तो है नहीं सब चीजें कहाँ पे हैं, लेकिन कोई चीज मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई चीज ट्रिक नहीं होता है ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ही होता है, याद लीजिए, है ना। कॉन्सेप्ट ही होता है, आप समझ गए तो वो ट्रिक बन गया, या तो फिर दूसरी चीज की जो आप नहीं पढ़े हो आगे उनको जो डिटेल, मतलब वही चीज समझने की बात है। हम लोग अपने लेवल पे जब 9-10 में पढ़ते हैं तो हम उसको उतनी बातें नहीं करते जितनी हमको करनी चाहिए। 50 में पे हम लोग इतने करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर, इतना जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का स्क्वायर, आधार पे बने वर्ग के स्क्वायर और लंब पे बने वर्ग के स्क्वायर की योगफल के बराबर, इतने पढ़ते हैं, एक आदमी कर लिए काम खत्म। लेकिन अब इस पे हम लोग डिटेल में बातें कर रहे हैं, तो अगर ये सब पूरी नॉलेज के साथ अगर आप उसी पे उतरिए तो फिर आपके लिए उसके उस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो तो ऐसे ही टिक करते चले जाओगे आप। बस में हमारी ना ये चीजें होती है। अगर किसी टॉपिक को आपने डिटेल में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो फिर उसके लिए आपके पास तमाम ट्रिक अपने आप जनरेट हो जाएंगे, आपको कहीं और से कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे ही बनता भी है, ऐसी ट्रिक बनता भी है। कुछ लोग रट के मारते हैं, कहीं नोट करके वही ट्रिक प्रैक्टिस करवाते हैं, और कुछ लोग पढ़े लिखे हो तो जानते हैं कि ये ट्रिक होता है, वही कंटिन्यू होता है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आइए इसके हम लोग आगे प्रूफ पे जाते हैं। तो हमने देख लिया कि भाई ये चीज तो हो रहा है, तो आइए प्रूफ पे जाते हैं। ठीक है, 2ab, हमको ये भी दिखाना है कि जो 2ab है और जो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये आपका क्या है, प्रिमिटिव है। यही ना बोला है प्रूफ में, देखिएगा, इज प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल z स्क्वायर। अगर ये प्रिमिटिव सॉल्यूशन होगा तो दो बातें होंगी। अगर यह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर का प्रिमिटिव सॉल्यूशन, तो दो बातें, क्या, पहली बात तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरी बात जीसीडी इस तीनों का 1 होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके का। तो देखो एक चीज हम जानते हैं कि अगर हम 2ab का स्क्वायर करें, सिंस सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, सिंस 2ab का स्क्वायर प्लस अगर हम a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, देखो क्या मिलने वाला है, मिल जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 और माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये नहीं मिलेगा, यानी a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 है ना, और प्लस घट जाएगा यह 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर, है ना। इसका मतलब यह हो गया कि 10 2ab comma a square minus b square comma a square plus b square is the solution of x square plus y square is equal to सेटिस्फाई कर गया, सॉल्यूशन हो गया। अब प्रिमिटिव होगा कि नहीं होगा, इसके लिए इनका जीसीडी 1 होना चाहिए, है ना। तो चलो 1 है कि नहीं है, ये बात की बात रिलेट कर लेते हैं। लेट जीसीडी, हम रिलेट कर लेते हैं जीसीडी जो 2ab और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो होगा ना, मान लेते हैं d है, तो बाद में दिखा देंगे कि d क्या है, 1 है, असली में है ना, हमको 1 दिखाना है, ऐसे 1 दिखा देंगे, इसका मतलब यही आपको बन जाएगा प्रिमिटिव सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन हमको अब दिखाना है कि जीसीडी 1 है, तो चलो हमको नहीं पता, तो दिखाना है ना, तो अभी तो हमको पता नहीं क्या है जीसीडी इसकी, मान लेते हैं इसकी जीसीडी कितनी है, d है। अगर इसकी जीसीडी d होगी देन कंफर्म होगा कि d डिवाइड्स 2ab, जीसीडी तो सबको डिवाइड करता है ना, जो जीसीडी होता है जैसे किसी भी नंबर का, कितने भी नंबर का, वह जिन नंबरों का जीसीडी होता है वो उन सभी नंबरों को डिवाइड करता है। जैसे 2 4 का जीसीडी आपका 2 है, तो 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है ना। तो जीसीडी होता है जिस नंबर का होता है उस नंबर को डिवाइड करता है, उन सभी नंबरों को डिवाइड करता है। तो d जो है डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आल्सो, एंड d डिवाइड्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आल्सो। d सबको डिवाइड करेगा क्योंकि जीसीडी है, इन तीनों का जीसीडी, तो तीनों को क्या करेगा, आपका d डिवाइड करेगा। बस समझ आ रही है। अब कहानी यह है कि अगर d a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को डिवाइड करता है और d a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो d दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, इन दोनों को भी देख रहा हूं। अगर d a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को डिवाइड करता है और d a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो d इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के सम को भी डिवाइड करेगा। कंफर्म ना? अगर ऐसा कर रहा है तो ये भी बातें हैं कि d डिवाइड्स 2a स्क्वायर,
बी स्क्वायर कट गया ना, डी डिवाइड्स 2a स्क्वायर, अच्छा डी 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसी प्रकार से एंड डी, अगर डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो और डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, ये भी याद रखिएगा, दोनों को डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, ये भी जान लीजिए। तो अगर ऐसा है तो ऐसे केस में डी डिवाइड्स, अब ए स्क्वायर कट जाएगा है ना, और बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, या एक काम कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं और इस वाले को माइनस कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिफरेंस की बात, और डिफरेंस अधिक में से कम घटा के डिफरेंस करोगे आप, तो अधिक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना होगा, पहले प्लस वाले को रखो फिर बाद माइनस वाले को रखो आप। तो अब यहाँ से ए स्क्वायर कटेगा तो अब 2b स्क्वायर, तो डी डिवाइड्स 2b स्क्वायर। अब देखो डी 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है और डी जो है वो 2b स्क्वायर को डिवाइड करता है ना। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब जो है कि अच्छा एक चीज और दिया है, इट इज गिवन दैट, या मैं यहाँ से बोलूं तो सिंस 10 जो d डिवाइड्स 2a स्क्वायर एंड d डिवाइड्स 2b स्क्वायर, तो विच इंप्लाइज GCD, अगर इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो a और b का GCD क्या हो सकता है पता है आपको? या तो 1 होगा या तो 2 होगा। बात समझिएगा, a और b का GCD क्या होगा? या तो 1 होगा या तो क्या होगा 2 होगा। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर है ना, तो ये जो GCD होगा d a कामा b का GCD a कामा b का या तो 1 होगा या तो क्या होगा 2 होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा? पहले AB का GCD 1 होगा कि 2 होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज और दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट एक क्वेश्चन आप क्या और दिया हुआ, क्या दिया बताया आपको? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि GCD आप a, b = 1 उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए आप, जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि जो कंडीशन ए तभी होल्ड करेगा, ये सॉल्यूशन तभी होगा जब a और b का GCD क्या होगा, होल्ड कर रहे हैं बार बार हम लोग ना, है ना। तो विच इंप्लाइज, इसका मतलब कि जो GCD है a, b का वो 2 नहीं होगा। आपने बोला 1 या 2 होगा, तो 1 दिया है कि a और b का GCD 1 है, तो इसका मतलब a और b का GCD आपका 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। बस समझ में आ रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जो हमारा d है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की बात करूं, सिंस ये भी दिया है कि a एंड b आर ऑफ अपोजिट पैरिटी, ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि जो a और b हमको लेना है तो कैसा लेना है, अपोजिट पैरिटी का मतलब एक को इवन लेना है, को क्या लेना है और बोलो, इस स्टेटमेंट में दिया ना कि a और b आर अपोजिट पैरिटी एंड GCD ऑफ AB = 1। अगर ऐसा है देन 2ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = z स्क्वायर। तो अगर a और b आर ऑफ अपोजिट पैरिटी है, मतलब एक इवन है, अपोजिट पैरिटी मतलब समझ लीजिए कि एक इवन है, क्या है आपका ऑड है, यही ना मतलब हुआ। a और b के अपोजिट पैरिटी का मतलब यही है कि एक इवन है, एक क्या है हमारा ऑड है। तो अब एक इवन एक ऑड है, तो आप दिमाग लगाओ अपने से कि अगर d जो है ना, अगर यहाँ पे GCD AB का 1 आपका 1 यहाँ कंफर्म हुआ है यहाँ पे, है ना, और d जो है वो 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है, d आपका 2b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो a और b इसमें से एक इवन है, एक ऑड है, ठीक है ना। तो मान लो अपने दिमाग लगाओ कि अगर मान लीजिए मैंने 3 और 2 ही ले लिया, 3 और 2, a बराबर 3 ले लिया, b बराबर 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, है ना। 9 में से 4 है कितना 5 कैसा नंबर आया ऑड नंबर। बस हमारी मतलब इस बात समझिएगा। और खाली देखिए इसे 4 और 3 ही ले लो, 4 और 3, तो 4 इवन हो गया, 3 ऑड हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 4 स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर करोगे, है ना, तो आपको मिलेगा 7, 7 वो भी क्या मिला 8। मतलब समझिए, मतलब ये है ना कि अगर d जो है यहां से अगर मैं चलूं, यहां से अगर मैं चलूं तो सिंस a एंड b आर ऑफ अपोजिट पैरिटी देन a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। ये कैसा नंबर होगा
8 नंबर ना आएगा। आप देख लीजिए, कोई वैसा नंबर लेके देख लीजिए, अपोजिट पेरिटी का लेके देखिए, ए का माइनस बी स्क्वायर करो, हमेशा आपको 8 नंबर मिलेगा। ए का माइनस बी स्क्वायर हमेशा आपको 8 नंबर मिलेगा। अगर ए का माइनस बी स्क्वायर आपको 8 नंबर मिला है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में इसका मतलब यह हो गया, अगर ए और इसका माइनस बी स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, तो ऐसे केस में जो डी होगा, डी है ना, देन तो डी जो होगा ये ना, ये आपको हमेशा क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? तो जब ये ऑड है ना, जब ए का माइनस बी स्क्वायर क्या है, ये ऑड, ए का माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी है ना आपका, ये ऑड है। अगर ये ऑड है, अगर वैसे भी थोड़ा जोड़ के भी देखो कहानी, थोड़ा जोड़ो भी। जैसे मान लीजिए 3 और 2 लिया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 9 4 13, 9 में 4 जोड़ा कितना हो गया? 13 हो गया। क्लियर है? ऐसे ही आप ले लो 2 और 3 हो गया, 4, 3 और 4 ले लो आप, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, कितना 25। तो जोड़ने में भी क्या ऑड है, तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। बात समझ आ रही है? अब ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये अपने आप कुछ हो, ये अपने आप ये कुछ हो, तो 2 तो पहले नहीं आने वाला। जब 2 नंबर अपने आप 8 हो गया तो 2 जीसीडी तब आएगा ना जब ये सब के सब इवन होंगे, तब ना 2 जीसीडी आएगा। जीसीडी 2 कब आएगा? जब ये सब के सब क्या होंगे? इवन होंगे ना। तो सब के सब इवन तो बन ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब सबके सब ऑड है। ये दोनों कंफर्म में ऑड है। अब ये कुछ हो जाए, लेकिन ये दोनों तो ऑड है। तो 2 8 नंबर हो, एक इवन नंबर हो, मान लो एक इवन है, सही। तो जीसीडी क्या 2 आएगा? क्या करेगा? नहीं आएगा। तो 1 और 2 और जीसीडी अगर है तो जीसीडी क्या आपका आएगा? 1 ही आएगा। बस समझ आ रही है? तो हम लिख सकते हैं देन d = 1 एंड हेंस आप ये भी लिख सकते हो, हेंस जीसीडी ऑफ, अगर मैं लिखूं है ना, तीनों नंबर को लिखूं 2ab और a स्क्वायर, थिंकिंग की बात है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है ना? ये काम, ये थ्योरम अगर प्रूफ, इसका मतलब ये थ्योरम प्रूफ मतलब कि जो 2ab और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है? यह प्रिमिटिव सॉल्यूशन है। किसका? इज द प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। नोट लीजिए इसे आप, ठीक है? नोट में लिखिए, द पेयर ऑफ इंटीजर्स स्मॉल a एंड स्मॉल b, the pair of integers small a and small b of opposite parity which generates the solution of opposite parity which generates the solution 2ab comma a square minus b square comma, ये जो solution दे रहा है on ab जो opposite parity का है, which generates the solution 2ab comma a square minus b square comma a square plus b square is called the generating pair of solution। मतलब ऐसे ab को क्या बोलते हैं? जनरेटिंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द जनरेटिंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसी ab से हमको क्या मिल रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z क्या मिल रहा है? सॉल्यूशन मिल रहा है। किस रूप में मिल रहा है? 2ab कामा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कामा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में, मतलब ये सॉल्यूशन वही ab जनरेट कर रहा है। बस अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, if x0 y0 z0 is a primitive solution of, if x0 y0 z0 is a primitive solution of x square plus y square is equal to z square। ठीक है, therefore क्या लिखा है? सॉरी, is a primitive solution of x square plus y square equal to z square, then one of x0 and y0, then one of x0 and y0 is divisible by 3, is divisible by 3, is divisible by 3। ठीक है, मतलब उसने क्या बोल रहा है? एक को कंफर्म 3 से डिविजिबल होगा। अब उठा के देखो, खुद अपने से देखो, है ना? 6 8 10 को ही लेके देखो, है ना? 6 और 8 में से 6 3 से डिविजिबल है ना? 3 4 5 को ही लेके देख लो, 3 डिविजिबल है x y में। 12 5 17 में देखो 3 से डिविजिबल है। देख रहे हैं कहानी? ये भी कहानी है कि x और y में से, मतलब देखो अगर आपको तीन पेयर का ऐसे आपको 4 ट्रिपल दे दिया जाए, पाइथागोरन ट्रिपल कौन है कौन नहीं है, तो दोनों के बड़े वाले नंबर को छोड़ दीजिए,
एक्स वाई छोटा वाला नंबर होगा, उस छोटे वाले नंबर एक्स और वाई में देखिए कि क्या कोई 3 से डिविजिबल है कि नहीं उसमें से। अगर दोनों नंबर ऐसे मिल गए जो 3 से डिविजिबल नहीं है तो अंदर जान लीजिए पाइथागोरन ट्रिपल का फॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो अंदर काट दीजिए उसको। बस में आ रही है ये चीजें। अब इस चीज को कैसे आप दिखाएंगे, देखिए तो ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट पेरिटी, ये अपोजिट पेरिटी का है, ठीक है ना, क्या होगा एंड लेट कर लेते हैं x0 इज इक्वल टू 2ab, और ये भी दिया है कि जो GCD AB का है वो क्या है आपका 1 है। तो अगर ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा, x0 इक्वल टू 2ab और y0 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर एंड z0 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जब प्रिमिटिव सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। हमको दिखाना क्या है कि इसमें से कोई ना कोई x0 y0 में से कोई ना कोई x0 y0 में से कोई ना कोई क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अब x0 की बात करें, है ना, अगर इसकी हम बात करें कि x0 y0 में से कोई ना कोई जब 3 से डिविजिबल होगा तो ऐसे केस में अगर हम इसको दिखाने की कोशिश करें, चाहे x0 y0 में से कि a और b में से, किसमें से बोला है, कर देख लीजिए। नहीं रुक जाओ, where a and b are one of x0 and y0 is divisible by 3, one of x0 and y0 is divisible by 3, ठीक बराबर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कोई ना कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। अब देखो चूंकि आप ये देखे हो कि जो a और b है क्या है, अपोजिट पेरिटी का है ना, तो सिंस a and b are of opposite parity, अपोजिट पेरिटी है तो कंफर्म है कि इसमें से कोई एक आड होगा, है ना। अगर मान लो इसी में से, इसी AB में से इफ a or b इज डिविजिबल बाय, है ना, अगर a और b में से कोई डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल बाय 3, देन अगर a और b में से कोई 3 से डिविजिबल हो जाए तो ऐसे केस में जो x0 है, x0 मतलब जो 2ab है, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर ab में से कोई 3 से डिविजिबल होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ab में से कोई 3 से डिविजिबल होगा तो 2ab भी 3 से डिविजिबल होगा, अर्थात x0 भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है ना। अगर ab में से कोई 3 से डिविजिबल हुआ, जो AB आप ले रहे हो, अगर उसमें से कोई 3 से डिविजिबल हुआ तो कंफर्म है कि जो आपका x, जिसे मैंने देखो आप ले लीजिए 2 और 3 ले लिए, है ना, तो इसको इसमें से 3 डिविजिबल है ना, तो जो 2AB बनेगा आपका 2 गुणे 3, ये भी 3 से डिविजिबल हो ही जाएगा, है ना। तो x0 आपका y0 में से x0 और z0 में से x0 आपका डिविजिबल हो गया, तो ये चीज है। अगर मान लीजिए ये भी हो सकता है कि दोनों डिविजिबल ना हो, देखो AB में से अगर कोई 3 से डिविजिबल हुआ तो x0 मतलब x0 y0 में से x0 क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों if A and B both are not divisible by 3, अगर मान लो दोनों 3 से डिविजिबल ना हो तब क्या कहानी होगी, डिविजिबल बाय, यही ना हो सकता है जो AB आप लोगे उस AB में से कोई 3 से डिविजिबल होगा या तो नहीं होगा। अगर दोनों 3 से डिविजिबल कोई बतिया नहीं है तब तो, अगर A भी 3 से डिविजिबल, B भी 3 से डिविजिबल, तो कंफर्म है कि 2AB भी 3 से डिविजिबल होगा करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और अगर मान लीजिए ये हो सकता है कि कोई एक को डिविजिबल हो, तो कोई एक को 3 से डिविजिबल होगा तब भी x0 आपका 3 से डिविजिबल होगा। और अगर ये हो सकता है कि दोनों डिविजिबल ना हो, ये ना हो सकता है, अब दोनों डिविजिबल होगा तब क्या होगा, ये उसकी बात करते हैं। तो इफ A and B both are not divisible by 3, तो अगर A की बात करते हैं, अगर A 3 से डिविजिबल नहीं होगा, देन याद रखिएगा तब ऐसा दिखाई देगा A कांग्रुएंस प्लस माइनस 1 मार्को 3। कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो कंफर्म याद रखिएगा 3 से जब उस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो +1 बचेगा तो -1 बचेगा। उठा के देख लो, जैसे 1 है, 1 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भाग दोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ना बचेगा, रिमाइंडर 0 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 2 ले लो,
तो 2 को अगर 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा -1। एक बार ले जाओ रिमाइंडर क्या बचेगा -1। तो रिमाइंडर किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो +1 बचेगा या तो ये कंफर्म है। क्लियर है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर 3 से डिवाइड करते हो और 3 से डिवाइड करते हो और डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा +1 -1। डिवाइड हो जाएगा तो भाई रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना। तो अगर नॉट डिविजिबल बाय 3 देन कंफर्म है कि if we divide a by 3 then we get remainder as +1 and -1, +1 or -1 है ना। सिमिलरली b भी आप बोल रहे हो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब तो b में भी जब भाग देंगे 3 से रिमाइंडर +1 या -1 बचेगा, मॉडुलो 3 बोलिएगा। यस ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। अब जब a is congruent to +-1 मॉडुलो 3 है, b is congruent to +-1 मॉडुलो 3, ये रिजल्ट आपके पास है ना। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्क्वायर के रूप में लेके जाएं, स्क्वायर कर दें, इसी का स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर मतलब इसी से इसी में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब फिर मैं लिख दूं a congruent +-1 मॉडुलो 3, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपस में गुणा कर दो तो देन आपको मिल जाएगा a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस। अब गुणा करो तो 1 खाली +1 मिलेगा और मॉडुलो 3। ये भी कहानी जान लीजिए कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो जब उसको 3 वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन रिमाइंडर आप खाली -1 नहीं खाली +1 मिलेगा। लगा दिमाग देख लो अपना, 2 का स्क्वायर कर दो 4। अभी जिस 2 को आप डिवाइड कर देते 3 से -1 रिमाइंडर आ रहा था, उसे 2 का स्क्वायर कर दो 4 और रिमाइंडर उसका +1 आएगा। क्लियर है ना। तो ये चीज है यहाँ पे, एंड वही कहानी तब यहाँ भी आ जाएगी, b स्क्वायर इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। क्लियर है। अब घटा दो दोनों को, अब घटा दो तो घटाओ क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसमें से घटा दो, इसमें से इसमें घटा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 -1 मतलब 0 मॉडुलो 3। इसका मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर a और b दोनों अगर 3 से डिविजिबल नहीं होते हैं तब भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा, अर्थात y0 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ये y0 का ही तो मान है ना। तो इसका मतलब क्या पाया आपने, इसका मतलब कि y0 इज डिविजिबल बाय 3। इसका तो मतलब यह है कि अगर a और b अगर आप अपोजिट पैरिटी का लेते हो, a b का जीसीडी अगर आप 1 लेते हो तो कंफर्म है, एकदम कंफर्म है कि तब जो x0 y0 मिलेगा उसमें से कोई ना कोई एक आपका 3 से डिविजिबल होगा। अब a और b जो ले रहे हो आप, अब क्या करोगे, या तो दोनों 3 से डिविजिबल होंगे a और b, या दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, या एक होगा एक नहीं होगा। अगर दोनों 3 से डिविजिबल है तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है, कंफर्म है कि x0 3 से डिविजिबल होगा। हो सकता है y0 भी 3 से डिविजिबल हो जाए, है ना, लेकिन हमको एक से कोई मतलब भी नहीं, कोई एक डिविजिबल होना चाहिए। दूसरी बात यह हो सकता है कि एक को डिविजिबल हो, a और b में से एक 3 से डिविजिबल हो, दूसरा ना हो, तब भी हम देख रहे हैं कि अगर एक को डिविजिबल होगा तब भी जो है x0 जो है 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ आ रही है। अगर a और b में से कोई एक भी 3 से डिविजिबल हुआ तो जो 2 into a into b है, अर्थात जो x0 है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से अगर दोनों डिविजिबल नहीं होंगे 3 से तब क्या होगा, तो आपने देखा अगर a और b अगर दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होंगे तो रिमाइंडर +-1 बचेगा, और उसका स्क्वायर जब करके जब 3 से डिविजिबल करोगे तो रिमाइंडर खाली 1 बचेगा। ऐसे घटा दोगे तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, अर्थात y0 तब ऐसे केस में y0 डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, a और b अगर दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होंगे तब भी, 3 से डिविजिबल होंगे तब भी, कोई एक होगा दूसरा नहीं होगा तब भी आपको x0 और y0 में से कोई ना कोई एक 3 से डिविजिबल होता हुआ दिखाई देगा। यही ये कह रहा है। उठा के कोई पेयर उठा के देख लो, आप कोई पेयर आप पाइथागोरस ट्रिपल का उठा के देख लो, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि अगर a और b अपोजिट पैरिटी का अगर आप ले लीजिए तो कंफर्म है कि x0 और y0 में से कोई ना कोई एक आपको 3 से डिविजिबल होता हुआ निश्चित 101% दिखाई देगा। ये थ्योरम करा है, प्रूफ है, नोट कर लीजिए। बहुत हो गया, नोट में लिख लीजिए कुछ बातें और जिसको भी चाहो तो इसको नोट में ऐसे कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नोट में लिखिएगा। नंबर फर्स्ट, if x0, y0, z0, if x0, y0, z0 is a primitive solution of, if x0, y0, z0 is a primitive solution of, x square plus y square is equal to z square, x square plus y square is equal to z square,
then one of three integers, then one of three integers, then one of three integers x0 comma y0 comma z0, then one of three integers x0 comma y0 comma z0 is divisible by 2। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। जैसे 3 4 5 ले लो, 12 5 13 ही ले लो, बात समझ आ रही है ना। तो ये क्या देख रहे हो कि इन तीनों में जो x0 y0 z0 है ना, उसमें से कोई ना कोई एक दो से डिविजिबल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है आपको। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इफ x0 y0 z0 इज अ प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ, if x0 y0 z0 is a primitive solution of x square plus y square is equal to z square, primitive solution of x square plus y square is equal to z square, then x0 y0 sorry into लिखिए, then x0 into y0 into z0, x0 y0 z0, then x0 into y0 into z0, तीनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, इज डिविजिबल बाई 60। ये भी आपको दिखाई देगा, इज डिविजिबल बाई 60। तो कोई भी तरीका है, फिर गुणा करके देखो 60 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, काम खत्म, उससे बता सकते हो, है ना। जैसे आप देख लो 2 3 4 5 को ही देख लो, 3 चौके 12 25 60, 12 गुणे 5 और गुणे 13 को 12 25 60 है गया, 60 से डिविजिबल हो ही जाएगा। जैसे कोई भी ट्रिपल में पाइथागोरन ट्रिपल लोगे आप, उनका तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वह 60 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन आइए, न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर when the generating pair is 4, 3, when the generating pair is 4, 3, जहाँ जनरेटिंग पेयर क्या है 4, 3। अब तो कंफर्म ना बताइए सॉल्यूशन था अदर। तो अगर जनरेटिंग पेयर में बताया था कि अगर a, b जनरेटिंग पेयर है तो 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द प्रिमिटिव सॉल्यूशन। तो निकाल लीजिए धराधर, x0 बराबर 2ab, मान दीजिए a बराबर 4 और d बराबर 3, फिर y0 बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और z0 बराबर है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रख के बता दीजिए कौन सा पेयर आ गया और सॉल्यूशन हो जाएगा।